अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ क्लास 12th। चैप्टर नंबर 12 पे हम आज है, लेक्चर नंबर 2 जो आप सुनने जा रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के हवाले से दैट विल बी राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को क्या हुकूक है, एज पर लॉ के मुताबिक एक कानून उसको क्या क्या हुकूक फराहम करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ये चैप्टर जो है ना सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए, इवन आम एक इंसान के लिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। हम सब ग्राहक हैं, हमें पता होनी चाहिए हमारी हुकूक क्या है। वन वे और अदर वे वी आर कस्टमर्स, इसलिए हमें पता होनी चाहिए हमें कानून ने क्या क्या हुकूक फराहम किए हैं। तो सो फार एज इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंसर्न, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसने 6 हुकूक बताए हैं कि एक इंसान को, एक आम इंसान को जो कंज्यूमर है उसको 6 हुकूक है। 6 राइट्स। ये 6 राइट्स क्या है? वो ये है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, right to be heard, right to seek redressal, and number 6 is right to consumer education. These are 6 basic rights that are being provided by the Consumer Protection Act 1986 to its consumers. Now let's discuss them in detail. Number 1 is right to safety. हर एक कंज्यूमर को ये हक बनता है कि वो अपने आप को बचाएं किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से। जो हार्मफुल इफेक्ट उसको हो सकता है किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हो सकता है। कभी कभार आप बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप जब उसको इस्तेमाल करते हो आपको नुकसान हो जाता है, आपके हाथ जल जाते हैं या आपको अपने जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचता है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। तो अब यहां पे एक कंज्यूमर के ये हक बनता है कि वो अपने आप को बचाए किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से, जो हार्मफुल इफेक्ट इमिट हो सकता है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल आइटम्स साफ नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी जल सकती है, आपको खुद इंसान को जिस्म को तकलीफ पहुंच सकता है प्रॉपर्टी के साथ साथ। इसलिए इस चीज से बचने के लिए एक कंज्यूमर का यह हक बनता है कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी यूजेज को अच्छे से पढ़े, उसकी क्वालिटी को अच्छे से पढ़िए, उसकी क्वालिटी के बारे में जाने, तब जाके अपने आप को वो बचा सकता है किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से। तो एज पर दिस राइट यहां पे ये कहता है कि एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए हम यहां पे लोगों को एजुकेट कराते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदोगे ना, आप उसमें जरूरी ISI मार्क देखना चाहिए। यही ISI मार्क जो है ये आपको एश्योरेंस देता है कि जो प्रोडक्ट है ये अच्छी क्वालिटी का है, ये आपको नुकसान होने से बचा सकता है। तो इस तरह से कस्टमर अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी हार्मफुल इफेक्ट। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक आइटम्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से। Now let's come to the second one, that is right to be informed. हर एक कंज्यूमर को यह हक बनता है जब वो कोई चीज खरीदेगा किसी भी दुकानदार से, वो उस चीज के बारे में पूरी डिटेल या इंफॉर्मेशन ले सकता है उस दुकानदार से। चाहे उसकी क्वालिटी के बारे में उसे इंफॉर्मेशन मांगे, प्राइस के बारे में, वेटेज के बारे में, यूजेज के बारे में, क्वांटिटी के बारे में या कंटेंट्स के बारे में, हर किस्म की इंफॉर्मेशन वो अपने उस दुकानदार से हासिल कर सकता है। इसका ये हक बनता है वो पूछताछ कर सकता है उस प्रोडक्ट के हवाले से, जिससे वो किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से कल बच सकता है।
गर्ज हर एक यहां पे राइट जो दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से मुद्दा और मकसद यही है कि हम कैसे अपने कंज्यूमर को, एक ग्राहक को हम कैसे किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से, किसी भी ज्यादती से या इनजस्टिस से बचा सके, या किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पहले एक कंज्यूमर को अपनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्हीं राइट्स में सेकंड जो राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब यह है कि हर एक कंज्यूमर का यह हक बनता है, वो जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है उस प्रोडक्ट के मुतालिक वो हर एक इंफॉर्मेशन मांग सकता है उस दुकानदार से जिस दुकानदार से वो चीज खरीद रहा है। चाहे वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी के हवाले से होगा, प्राइस के हवाले से होगा, एक्सपायरी डेट के हवाले से, या किसी कंटेंट्स के हवाले से, अगर जो भी उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस दुकानदार से हासिल कर सकता है। इसका हक बनता है और दुकानदार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। इसलिए दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि अब ये मैंडेटरी बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक मैंडेटरी बनाया गया कि प्रोडक्ट बनाते समय मैन्युफैक्चरर जो होगा उसको अपने प्रोडक्ट के पैकिंग पे, इवन प्रोडक्ट पे लेबल एक डालनी है, जिस लेबल पे उसको लिखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किन 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 चीजों का बना है, कंटेंट्स इसमें क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका वेट क्या है, इसका यूजेज क्या है, हर एक चीज को वहां पे मेंशन करनी है उस लेवल पे, ताकि कस्टमर जो है वो इंफॉर्मेशन उसको इजीली अवेलेबल होगा उस प्रोडक्ट को खरीदते समय। ये मैंडेटरी बनाया गया है लेबलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके बाद हम तीसरे राइट पे आ जाते हैं, दैट इज राइट टू चूज। तीसरा और एक राइट जो एक कंज्यूमर को है, इसलिए हम सबको ये याद रखनी चाहिए, वो ये है राइट टू चूज। हर एक कस्टमर को ये हक बनता है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से कोई भी अपने मन के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। और यह बताया गया है कि जो सप्लायर है, यानी कि जो दुकानदार है, जो चीजें बेचने वाला होगा, उसको एक ही क्वालिटी का या एक ही रेंज का प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको वाइड रेंज ऑफ चॉइस रखनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर को किसी भी किस्म का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो अच्छे से चूज कर सके अपने मन के मुताबिक, अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपनी वसअत के मुताबिक वो प्रोडक्ट खरीद सके। इसलिए उसको हाई प्राइस रेंज के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखने चाहिए, लो प्राइस के भी क्वालिटी की जो डिफरेंस है वो भी रखना चाहिए। हर एक वेट का, हर एक टाइप उसका प्रोडक्ट उसको अवेलेबल रखना चाहिए, ताकि कस्टमर अपने मन के मुताबिक प्रोडक्ट चूज करे और दुकानदार उसको कोई फोर्स अप्लाई ना करे कि आप फलानी प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, वो अपनी एडवाइस दे सकता है, बट वो फोर्स नहीं कर सकता एक कस्टमर को कि आपको फलानी प्रोडक्ट ही खरीदो, या इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो, ये आपके लिए बेहतर है, वो अपनी बातों से उसको वर्गला नहीं सकता है। एक कंज्यूमर को ये राइट बनता है वो अपने मन के मुताबिक प्रोडक्ट को चूज करे। हाँ, वो गाइडेंस हासिल कर सकता है, वो एडवाइस हासिल कर सकता है दुकानदार से, लेकिन सिलेक्शन वो खुद कर सकता है। सिलेक्शन उसके उस तक है, उसमें उसको दुकानदार फोर्स नहीं कर सकता है। इसलिए इसको एक कंज्यूमर के लिए हक बनता है कि वो प्रोडक्ट अपने मन के मुताबिक सिलेक्ट करे, जो प्रोडक्ट उसको अपने लिए बेहतर मन साबित लगे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। और दुकानदार को वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल रखनी चाहिए, सप्लाई ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स को अवेलेबल रखनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो इजीली चूज कर सके। इसके बाद जो और एक राइट दिया गया है कंज्यूमर को, दैट इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है जब भी कस्टमर को लगेगा कि मुझसे एक्सप्लॉयटेशन की गई है या मुझसे इनजस्टिस की गई है, चाहे प्राइस के हवाले से या प्रोडक्ट के वेट के हवाले से या क्वालिटी के हवाले से, किसी भी किस्म की उसको लगेगा कि मुझसे एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, तो यहां पे उसका यह हक बनता है वो अपनी बात दुकानदार को बोल सकता है, और दुकानदार की यह ड्यूटी बनती है कि वो उसकी बात सुने। और इसको ये हक भी बनता है इस राइट के हवाले से वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक जो कस्टमर है, जब उसको लगेगा कि मेरे को किसी एंगल से एक्सप्लॉइट किया गया है, चाहे क्वालिटी के हवाले से, प्राइस के हवाले से, वेट के हवाले से, व्हाटएवर, तो वो अपनी बात कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, या उस दुकानदार के सामने अपनी बात रख सकता है, और दुकानदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी बात सुने। और जितना हो सके अगर वो मांगता है रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेसमेंट दे दे, अगर उसकी रिपेयरमेंट की जरूरत है तो रिपेयरमेंट भी दे दे। गर्ज
उसको उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करनी है। वो जो बता रहे हैं कस्टमर उसको अच्छे से सुनना है और उसको इसकी इवज कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करना है। और इसके साथ साथ इस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को लेके बहुत ही वो सीरियस हो गए हैं। उन्हें अपने कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल्स बनाए हैं जहां पे कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट के मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अब उनने गवर्नमेंट तक नहीं रखा है कि गवर्नमेंट इनकी शिकायतें देख लेगा और गवर्नमेंट हमारे ऊपर केस करेगा, नहीं, बल्कि उन्हें खुद वॉलंटरी बेसिस पे उन्हें अपने अपने ग्रीवेंसेस या शिकायत इनकी सेंटर्स खोले हैं जहां पे एक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट के हवाले से शिकायत दर्ज कर सकता है और जहां से वो अपनी कंपनसेशन हासिल कर सकता है। तो राइट टू बी हर्ड में यही कहा गया है कि एक कंज्यूमर को ये लिबर्टी दी गई है, वो जब भी उसको लगेगा कि मेरे को किसी एंगल से ठगा गया है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और अपनी उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकाल सके। और इसके अलावा इस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कस्टमर केयर सेंटर्स खोले हैं, या हम देख रहे हैं अक्सर आपने देखा होगा कंप्लेंट बॉक्स लिखा होता है। जब आप किसी स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो या कहीं पे आप देखोगे वहां पे कंप्लेंट बॉक्स लगा होता है। तो कंप्लेंट बॉक्स का मुद्दा और मकसद यही है ताकि हमें फीडबैक मिल सके कस्टमर से, उनको मतलब हमारे प्रोडक्ट के हवाले से हमारे सर्विस के हवाले से कोई शिकायत तो नहीं है। तो इसी तरह यहां पे एक कंज्यूमर का राइट बनता है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और ये इसका हक बनता है। ये राइट टू बी हर्ड इसमें यही कहा गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू सीक रेड्रेसल में ये कहा गया है, एक होता है आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, दूसरा होता है अब आपको कंप्लेंट के साथ साथ अब आपको मुआवजा चाहिए। जो नुकसान आपको हो गया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, जो पैसा आपने उस दुकानदार को दिया वो उस एक्सपेक्टेशन में नहीं होता जो उसने बताया था उस प्रोडक्ट के हवाले से। अब यहां पे आपका यह हक बनता है कि आप उस नुकसान की इवज मुआवजा तलब कर सकते हो उस दुकानदार से। आपका यह राइट बनता है कि आप अपनी शिकायत का अजाला निकालोगे, अजाला हासिल करो। अगर आपको नुकसान हो गया किसी प्रॉपर्टी को या खुद को नुकसान हो गया है, आप उस नुकसान से या आप उस इंजरी से अगर कोई जख्मी वगैरह हो गया या आपको प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, जल गया या कोई चीज हो गया, कोई हादसा हो गया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, आपका यह हक बनता है आप उसके अलावा मुआवजा तलब कर सकते हो, कंपनसेशन तलब कर सकते हो। यह आपका हक बनता है जो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने दिया है। तो कानून आपको हर एक एंगल से बचाता है कि जहां पे भी आपको लगे कि आपको किसी दुकानदार ने एक्सप्लॉइट किया है, चाहे किसी प्राइस के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, आप उससे कंपनसेशन मांग सकते हो। यह आपको भरपूर हक दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने। इसके अलावा लास्ट वन दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अगर एक कंज्यूमर अवेयर होगा अपने राइट्स के बारे में जो उसको कानून ने उसे दिए हैं ना, तो बहुत लीस्ट चांसेस है कि वो किसी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाए। इसलिए जो मैं कहूंगा जो होशियार बंदा होगा उसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा कि मेरे को क्या राइट्स है। जो बंदा राइट्स के बारे में पता होगा तो उसको लीस्ट चांसेस है कि वो किसी भी जाल में फंस सके। तो इसलिए यहां पे ये कहा गया है कि हर एक कंज्यूमर को ये राइट है वो अपने राइट्स के बारे में जान सके और रिलीफ्स जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं कैसे वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, कैसे वो रेड्रेसल आप कंप्लेंट्स कर सके, उस चीज के बारे में उसको बाज़ाब्ता नॉलेज दी जाए। ये एक कंज्यूमर के लिए राइट बनता है, हक बनता है कि वो उसके राइट्स के बारे में जान सके और इसके अलावा गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या रिलीफ्स रखे, क्या क्या प्रोविजंस रखे, उन प्रोविजंस के बारे में जान सके ताकि कल वो किसी भी एंगल से एक्सप्लॉइट ना हो। इसलिए हम देख रहे हैं जो मीडिया जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा, जिनसे वो अपने लोगों को या आम लोगों को अवेयर कराते हैं अपने राइट्स के बारे में। या जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि वहां पे एक औरत है वो दवाई लेने जाती है, दवाई लेने के बाद वो ऐसी आती है, फिर उसको कहा जाता है कि आप उस दुकानदार से वो कहती है कि नहीं मैंने तो दवाई तो ले ली लेकिन मुझे आपने कैश मेमो नहीं दिया। कैश में वो एक ऐसा रिसेप्ट होता है जिसमें आपको ये लिखा होता है कि आपने ये चीजें ली है और उनका प्राइस ये हो गया और आपने पैसे पकड़े। तो ये जो
जो आप ये एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, इस एडवर्टीजमेंट यही मैसेज होती है कि आम लोग अपने राइट्स के बारे में जान सके, ताकि वो किसी भी एंगल से, किसी एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा और मकसद ये है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है। इसके अलावा जो 6 राइट्स दिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनने इन 6 के अलावा और 2 एडिशनल राइट्स दिए हैं कंज्यूमर को। ये हो गया इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने एक अपने लोगों को 6 राइट्स दिए, लेकिन इसके अलावा यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने और 2 राइट्स दिए हैं एक आम ग्राहक को। वो 2 राइट्स क्या है? नंबर 1, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू फुलफिल बेसिक नीड्स। हर एक कंज्यूमर को ये राइट बनता है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है। बेसिक नीड्स में आती है उसकी एजुकेशन, बेसिक नीड्स में आते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक नीड्स में आते हैं उसकी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये इसका बुनियादी जरूरियतें हैं कि यूएनओ के तहत हर एक कंज्यूमर को यह हक बनता है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ये इसका आम शहरी का, ये आम सिटीजन का ये राइट बनता है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा और एक राइट दिया गया है यूएनओ ने, दैट्स राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। हर एक कंज्यूमर को ये राइट है, इवन सिटीजन को ये राइट है कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, जहां जो पोल्यूटेड ना हो, जो फ्री ऑफ टेंशन हो, हर एक एंगल से उसको फील पीस महसूस होना चाहिए। ये इसको राइट दिया गया है कि आप एक पीसफुल माहौल में रह सकते हो, जहां पे आपको कहीं किसी भी एंगल से आपको टेंशन लग रहा है या कोई आपको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं लग रहा है, आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में। ये आपका राइट बनता है। ये उनको यूएनओ ने दिए हैं ये 2 राइट्स इन एडिशन टू दीज 6 राइट्स। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।